क्या आपने कभी सोचा है, एक सामान्य स्त्री और एक निर्धन ब्राह्मण कैसे बन गए भगवान शिव के प्रिय भक्त? कैसे कुछ सूखे बेलपत्र और सच्चे भाव ने स्वयं महादेव को प्रकट कर दिया? आज आप सुनने जा रहे हैं ऐसी दो दिव्य कथाएं जो न सिर्फ आपकी सोच बदल देंगी, बल्कि शिव भक्त का गहरा अर्थ भी बताएंगी। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि अंत में है वो रहस्य जो आपको शिव के और करीब ले जाएगा। पहली कथा, चंचुला का वैराग्य। बहुत समय पहले एक नगर में रहती थी एक स्त्री, चंचुला। रूपवती, ऐश्वर्यशाली, लेकिन माया में फंसी हुई। उसका पति एक शांत तपस्वी ब्राह्मण, जिसका दिन शिव जप और ध्यान में बीतता था। चंचुला कहती, तुम इस भक्ति में क्या देखते हो? न धन है न सुख। पति ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, चंचुला, जो आज दिख रहा है वो सब मिट जाएगा, लेकिन जो शिव में रम जाएगा वही सच्चा अमर होगा। पहले तो चंचुला हंसी, लेकिन धीरे धीरे जब उसने देखा कि उसका पति हर परिस्थिति में शांत है, संतुष्ट है, तब उसके भीतर कुछ टूटने लगा और कुछ नया जन्म लेने लगा। फिर एक दिन उसने भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया और वहीं से उसके भीतर वैराग्य की ज्वाला जल उठी। चंचुला ने संसार त्याग दिया और बन गई एक सच्ची साधिका। अंत में शिव की कृपा से उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। अब सुनिए उस ब्राह्मण की कथा जिसने शिव को बिना सोने चांदी सिर्फ भाव से प्रसन्न कर दिया। उसका नाम था देवराज। गरीब था लेकिन दिल बड़ा था। हर महाशिवरात्रि पर उपवास करता, बेलपत्र चढ़ाता। एक साल कुछ भी नहीं था उसके पास, न फल न फूल, सिर्फ सूखे बेलपत्र। लेकिन उसने हार नहीं मानी। शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ और कहा, भोलेनाथ, ये सूखे पत्ते हैं, लेकिन मेरा दिल भरा हुआ है, स्वीकार करें प्रभु। और तभी आकाश गूंज उठा, तेज प्रकाश फैला, स्वयं शिव प्रकट हुए। बोले, देवराज, तूने जो भाव से दिया वो अमूल्य है। अगले जन्म में तू ज्ञान, वैभव और मोक्ष तीनों पाएगा। अब जरा सोचिए, क्या हम शिव को वैसा ही प्रेम दे पा रहे हैं जैसा चंचुला या देवराज ने दिया? क्या हमारे अंदर है वो श्रद्धा जो बिना धन के भी भगवान को बुला सके? अगर हां, तो याद रखिए, आपका एक ओम नमः शिवाय भी शिव को खींच सकता है।